आएंगे, उनसे सामना करते हुए आपको धैर्य बनाकर आगे चलते रहना है। धीरे धीरे, डगमग डगमग अपनी मंजिल को हासिल करते रहना है। सभी लोग को आज का क्लास में स्वागत है। आज मैं जो है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का एप्लीकेशन बताने जा रहा हूँ। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का एप्लीकेशन बहुत है, उसमें से पहला नंबर जो है बताएंगे, पहला दूसरा, ठीक। अब ये भी जो बताने जो जा रहे हैं, एक स्ट्रेट वायर में पहला नंबर बताएंगे, उसके बाद जो है आप लोग के सिलेंड्रिकल के केस में बताना है। क्या चीज बताना है? सिलेंड्रिकल के केस में। तो सबसे पहला नंबर जो है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का जो एप्लीकेशन है, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के यहाँ पर लिख दे रहे हैं। एम्पियर एम्पियर सर्क्यूटल एम्पियर सर्क्यूटल लॉ ध्यान से देखेंगे सभी लोग और समझेंगे। जो चीज समझ में नहीं आएगा पूछेंगे आप लोग, और हमारे ऑनलाइन विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलिए बताते हैं। अब पहला नंबर जो है, इसमें पहला नंबर जो बताते हैं एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का, जो पहला एप्लीकेशन है, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट लॉन्ग इन्फिनाइट स्ट्रेट स्ट्रेट करेंट कैरिंग वायर। टॉपिक का नाम है ये। पहला नंबर एप्लीकेशन में लिखा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को निकालना है, इसके कारण, ड्यू टू मतलब के कारण, लॉन्ग इन्फिनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के कारण। मतलब एक लंबा इन्फिनाइट वायर है, उसमें जब करंट दिया जाएगा तब जो है वही वायर के कारण से हम लोग कुछ डिस्टेंस पर जो है मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। कहने का मतलब है कि हम लोग एक वायर लिए, लॉन्ग इन्फिनाइट, ऐसे डॉट 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 इधर कर दिए क्योंकि इन्फिनाइट है। अब इसके अंतर्गत जब हम ऐसे करेंट दिए, क्या दिए, करेंट, इस वायर के चारों तरफ का क्रिएट हो जाएगा, इस वायर के चारों तरफ का क्रिएट हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का क्रिएट होगा मैग्नेटिक फील्ड। माने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस प्रकार से होने लगेगा। तो अब यह जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है इस प्रकार से रिवॉल्व करेगा। तो यहाँ पर जो है एक पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट पी लेंगे। अब यही पॉइंट पी पर जो है हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। तो यहाँ इस पॉइंट से, अब यहाँ से जो है हम लोग मिलाएंगे, तो एक तरह से इस डिस्टेंस को जो है, और यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा। कैसा बनेगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहाँ से? तो इस स्ट्रेट वायर से। बात समझ में आया? तो यानी याद रखना है कि अब यहाँ पर स्मॉल लिए हैं, क्या चीज, लाइन इंटीग्रल, जिसको हम लोग कहाँ से दिखाएंगे, डीएल से। अब यही पॉइंट पर जो है, यही पॉइंट पर, यहाँ पॉइंट पी है, अब यही पॉइंट पी पर जो है हम लोग को क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस केस में। तो सबसे पहले नंबर इसको, इसके बारे में हम लोग लिख देते हैं कि सपोज दैट, या कंसीडर, ऐसे भी लिख सकते हैं। सपोज दैट ए करेंट कैरिंग 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 वायर 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 करेंट करेंट फ्लोइंग करेंट इज फ्लोइंग थ्रू थ्रू क्या हो जाएगा, इट। जब हम लोग क्या करते हैं, या वेन भी लिख सकते हैं, वेन, यहाँ पर वेन करेंट, यहाँ पर क्या लिखेंगे, वेन करेंट इज फ्लोइंग थ्रू इट, जब करंट इससे प्रवाहित किया जाता है तब देन बी, यानी मैग्नेटिक फील्ड बी प्रोड्यूस्ड प्रोड्यूस्ड
अराउंड 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 इट, मतलब इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड का हो जाता है, प्रोड्यूस होता है। तो हम लोग लिखेंगे फाइंड नाउ, या ऐसे लिखेंगे नाउ नाउ वी हैव टू फाइंड 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 क्या चीज, मैग्नेटिक फील्ड फील्ड एट ए डिस्टेंस आर आर, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट, ऐसे लिखते हैं एट ए पॉइंट पॉइंट पी, फ्रॉम फ्रॉम कहां से, फ्रॉम फ्रॉम द वायर, ठीक ना, एट ए डिस्टेंस का लिख देंगे आर, हो गया। एज शोन इन का लिख देंगे फिगर, एज शोन इन फिगर, बात समझ में आया, जैसा कि फिगर में दिखाया गया। यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में कहानी लिख दिए है कि सपोज दैट ए करंट कैरिंग वायर व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट व्हेन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड इट, नाउ वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी पर फ्रॉम द वायर, मतलब इस वायर से जो है हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पर फाइंड करना है, और वह डिस्टेंस क्या है, आर डिस्टेंस पर है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। इतना बात आप लोग तो क्या कर दिए, लिख दिए। अब इसके बाद जो है हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, ठीक ना, यहाँ पर डीएल बन रहा है, तो एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, ठीक ना, वी है वैसे लिखेंगे, क्या जानते हैं, लाइन इंट्रीगल, लाइन इंट्रीगल मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं, ऐसे ई वाला डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो बी डी एल और क्या आ जाएगा, कोस थीटा, और इफ हम लोग थीटा के बराबर का क्या डिग्री लेना है, 0 डिग्री, जब 0 डिग्री लेंगे तब हम लोग के क्या मिलेगा, तो बी डी एल, ठीक। अब यहाँ से देखिएगा बी को कहाँ लाएंगे, बाहरी, कहाँ लाएंगे, बाहर लाएंगे, क्या यह बात समझ में आ रहा है ना, बाहर लाएंगे। उसके बाद देखिए अंदर क्या बचेगा, डी एल, और कोस 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 0 डिग्री होगा ना, और कोस 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक बार और लिख देते हैं कि बी डी एल हो जाएगा, और फिर देखिए बी, और फिर देखिए ऐसे क्या बचेगा, डी एल बचेगा, ठीक ना। और इसको हम लोग और एक स्टेप और लिखते हैं, डी एल डी, अब इतना का वैल्यू क्या होगा, तो बताइए, छोटा के लिए ना है, हम लोग के टोटल के निकालना होगा, तो क्या हो जाएगा बताइए, सर्कल ना बन रहा है, और सर्कल का एक तरह से लंबाई मतलब पेरीमीटर कितना होता है, 2 पाई आर, इक्वेशन नंबर इसको क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे, ठीक ना। अब यहाँ पर इन्हें चूंकि में समझने के लिए आप लोग लिख लीजिएगा कि डीएल बराबर क्या होता है, 2 पाई आर, बात समझ में है ना, इस प्रकार से समझने के लिए लिख लेंगे। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या चीज, अप्लाई, अप्लाइंग क्या चीज, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, एम्पियर एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, ठीक ना। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का फार्मूला क्या होता है, याद रखना पड़ेगा, ये सब म्यू नोट और क्या होता है, आई, इसको इक्वेशन का मान लेंगे, सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देखिए पहला समीकरण और दूसरा समीकरण में ई साइड और ई साइड का है बराबर, ठीक ना, जब बराबर है तो इन्हू वाला का होगा बराबर, तो बी गुने 2 पाई आर, ये 2 पाई आर है ना, क्या है 2 पाई आर बराबर म्यू नोट का हो जाएगा आई, और बी बराबर निकालेंगे तो म्यू नोट, अभी 2 पाई यहाँ आई और बटा का हो जाएगा आर, यही जो है आप लोग का क्या होगा, फार्मूला है, ठीक ना। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है और इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोड्यूस होगा, ठीक ना, एक पॉइंट पी लेंगे एट अ डिस्टेंस आर पर, बात समझ में आया, तो इस पॉइंट पी पर जो है हम लोग के मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो उसके लिए जो है आप लोग का फार्मूला क्या है, ई है, बात समझ में आया, ई हो गया, यानी कि वायर के केस में। और यही फार्मूला जो है आप लोग के में यूज किए थे एम्पियर सर्क्यूटल लॉ में, अब बोले थे इस फार्मूला को हम बताएंगे, तो यानी एप्लीकेशन में था, क्या में था ये, एप्लीकेशन में, बात समझ में आए ना कैसे कैसे ये किए। अब अगला नंबर जो है आप लोग को याद रखना है, हम लोग दूसरा का नंबर जो पढ़ने जो जा रहे हैं,
ध्यान से देखिएगा सभी लोग। दूसर का नंबर जो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हॉलो सिलेंडर हॉलो सिलेंडर के कारण से है हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। अभी देखिए हॉलो लिखे हैं, हॉलो का मतलब होता है खोखला, बीच में क्या होना चाहिए, खोखला। जैसे पाइप देखे हैं ना, पाइप में अंदर खाली जगह होता है कि नहीं, तो इसको हॉलो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो यानी कि पाइप भी एक तरह से सिलेंड्रिकल के आकार के है कि नहीं पाइप, ठीक ना, सिलेंड्रिकल के आकार के है। तो यही सिलेंडर में जो है हॉलो वाला में, अब अगला केस पढ़ेंगे, अगला क्लास में जो पढ़ेंगे उस सॉलिड के लिए पढ़ेंगे। आज जो पढ़ लेते हैं हॉलो के केस में। बात समझ में आया कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो सबसे पहला नंबर जो है याद रखना है मेरा बात, कि अगर मान लीजिए कि एक हॉलो है, जैसे फिगर बताते हैं कि मान लीजिए कि ऐसे सिलेंडर है, ऐसे क्या है ये सिलेंडर, ऐसे सिलेंडर का फिगर यही होता है। अब एगो तार को हम लोग ऐसे गुजारते हैं ना, अब बताइए इसका रेडियस को हम लोग क्या मान लेंगे, आर। तो यहाँ तो क्या होगा, आर ए होगा कि नहीं। अब बताइए एक बिचवा में इन्हें खाली जगह होगा कि नहीं, होगा ना, खाली जगह होगा, पैक तो नहीं है, खोखला है तो खाली जगह। तो बताइए एक बीच में इन्हें करंट होगा, इन्हें बीचवा में करवा करंट होगा, नहीं होगा, करंट नहीं होगा। तो यानी कि अगर एकरा में 3 गो केस बनता है, हम काहे ऐसे समझा रहे हैं, इसमें 3 गो केस बनता है कि सिलेंडर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का मान क्या होता है। तो बताइए सिलिंड्रिकल के अंतर्गत मैग्नेटिक फील्ड का मान जो होता है वो 0 होता है। क्या होता है, 0। ध्यान से सुनना है, सिलिंड्रिकल के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड का मान 0। कोई पूछेगा काहे सर, क्योंकि बीच में करंट का मान नहीं होता है, करंट का मान नहीं होता है, ठीक ना। अब जब करंट का मान नहीं होगा तब बताइए कि करंट जब नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, करंट का मान 0 रखेंगे तो ये सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं। जब 0 तो मैग्नेटिक फील्ड का, मान लीजिए करंट 0 तो मैग्नेटिक ये सब 0 हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो वही चीज है। अब एक अभी पहला कंडीशन अंदर वाला, ठीक। अब फिर एक बार सतह पर, यहाँ देखो इस सतह पर जानेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो सतह पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है, ठीक। होकर बार फिर आउटसाइड में निकालेंगे यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। एक बार अंदर, एक बार सतह पर, एक बार कहाँ निकालना है, बाहर, मतलब आउटसाइड, ठीक ना। 3 गो केस बनेगा। तो यानी कि अंदर में मैग्नेटिक फील्ड का मान क्या होता है, 0। और फिर सतह पर मैग्नेटिक फील्ड का मान होता है, सतह पर मैग्नेटिक फील्ड का मान होता है, फिर बाहरी भी मैग्नेटिक फील्ड का मान होता है। इस बात को याद रखना है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहला नंबर केस नंबर फर्स्ट में जानेंगे, ठीक ना। तो केस नंबर फर्स्ट में लिखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द, क्या लिखेंगे, सिलेंडर, इनसाइड द सिलेंडर। अब देखिएगा यहाँ पर सुनना है, इनसाइड फिगर यही है। हम मान लेते हैं कि हमको यहाँ पर इस पॉइंट पी पर हम लोग के मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालना है, अंदर ही ना है। तो बताइए करंट तो नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। अब जो है ये जो पॉइंट पी है यहाँ से यहाँ तक के बीच में क्या बनेगा, आर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मिलाएंगे तो क्या होगा, आर होगा, ठीक ना। अब यहाँ से ऐसे ऐसे गोले गोले ऐसे फिगर बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी ना बनता चारों तरफ, बनेगा कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी बनेगा, ठीक। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा इस प्रकार से चारों तरफ। तो यहाँ पर जो रेडियस बना क्या बना, आर बना। अब यहाँ वाला रेडियस क्या बना, तो बताइए कौन रेडियस बड़ा है, ई बड़ा है कि ई वाला बड़ा है, ई वाला बढ़ता है। तो इस कंडीशन में ऐसे भी यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक। पहला यानी कि इन साइड के लिए कि बढ़का आर इस केकरा में ग्रेटर देन केकरा से, छोटका आर से, है ना। ये कैसे लिखा है बुझा है ना, ये बढ़का बड़ा है और छोटका का है, छोटा है, इसलिए इस प्रकार से लिख दिए, ठीक। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग का चीज, क्या लिखेंगे, ऐसे क्या लिखेंगे,
कि देयर देयर इज, क्या लिखेंगे, देयर इज, ऐसे लिख देंगे कि देयर इज नो करेंट करेंट इन द इन द इन द या करेंट इनसाइड द, ऐसे लिख देते हैं, इनसाइड द सिलेंडर सो सो मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर इज, क्या हो जाएगा, जीरो। देखिए आंसर लिख दिए, यही है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो। काहे काहे कि अंदर जो है, अंदर में करंट का वैल्यू नहीं होता है, यही बात लिखे हैं कि देयर इज नो करंट इनसाइड द सिलेंडर, ठीक ना। सो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर का हो जाएगा जीरो। कौन सा फॉर्मूला से, यहाँ देखिए करंट, अगर करंट का मान, का के मान, करंट का मान चाहे, हाँ यहीं से देखिए करंट का मान जीरो, तो इस सब का हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यही बात है, सिंपल सी बात। तो यही चीज लिखा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड का हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखिए केस नंबर सेकेंड, फर्स्ट था यही, फर्स्ट यही था, इतना ही लिखना है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, बस में है ना। अब एग्जाम में पूछेगा कि नहीं पूछेगा, लेकिन ई वाला इंपॉर्टेंट है, ई वाला अभी तक हमरा देखने से लगभग नहीं आया है, ठीक ना, लेकिन बताना हमको जरूरी है, ई वाला एग्जाम में आया है, इसलिए सबको ध्यान से देख लेना है। केस नंबर सेकेंड में क्या होगा, देखिए एक खातिर भी फिगर ऐसे बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं, यहाँ पर देखिए ऐसे, अब यहाँ से यहाँ तक ऐसे एगो तार ऐसे गुजार दिए हैं, अब एकरा में करंट देखिए, करंट एकरो में ऐसे करंट ऐसे जाएगा, ठीक ना। अब इस ई कौन सा आर है, बड़का आर। अब की बार हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे देखिए मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एट द, क्या लिखेंगे, एट द सरफेस ऑफ, क्या लिखेंगे, सिलेंडर, क्या लिखेंगे, सिलेंडर है ना, यानी कि सिलेंडर के सतह पर मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को निकालना है। सिलेंडर के सतह पर जो है, सतह पर बोला तो सतह यही ना होगा, होगा कि नहीं, तो यहाँ पर एक पॉइंट पी मान लेते हैं, इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं, एक पॉइंट का मान लेते हैं, पी मान लेते हैं। अब यहीं पर हम लोग को क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड, क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। अब बताइए कि जब ऐसे करंट जाएगा तो यहाँ से यहाँ देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहीं से मिलाना, ये वायर से, एक से मिलाना है, सब जगह वायर से मिलेगा, ये वायर से जो है यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर। तब बताइए ई वाला आर और ई आर दोनों का मान क्या हो गया, बराबर हो गया ना, बराबर होगा ना, यहाँ से ऐसे बराबर है कि नहीं, तो यही कंडीशन यहाँ पर लिखा जाएगा कि आर बराबर क्या हो जाएगा, माने बड़का आर बराबर छोटका आर हो जाएगा। तो इस कंडीशन को भी आप लोग को क्या करना है, याद रखना है। अब देखिए यहाँ से ऐसे फिगर बनेगा, ये स्मॉल एलिमेंट है, स्मॉल एलिमेंट डीएल बनेगा यहाँ पर भी, और यहाँ से ऐसे सीधे 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 ऐसे, बात समझ में है कि नहीं, ऐसे बनेगा सर्कल, यानी कि यहाँ पर एक छोटा सा डीएल बनेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन इंटीग्रल बोलते हैं। अब इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, फार्मूला को यूज करेंगे, ठीक, डायरेक्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट। तो हम लोग लिखेंगे, माना चाहे हम लोग लिख देंगे, ठीक, डायरेक्ट लिखते हैं, तो सब सपोज दैट ये सब नहीं लिखते हैं, ठीक ना, डायरेक्ट इसको बनाने का प्रयास करते हैं कि क्या होगा, बात समझ में कि नहीं ना। तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि सपोज दैट, या कंसीडर लिखते हैं, कंसीडर ए सिलेंडर हैविंग रेडियस, का हो जाएगा आर, एक रेडियस का माने है आर। अब लिखेंगे डायरेक्ट, नाउ वी हैव टू फाइंड ठीक ना, क्या चीज, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ, का लिखेंगे, सिलेंडर, ठीक, एट पॉइंट का, एट पॉइंट पी, बात समझ में है कि नहीं। अब यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखेंगे वी हैव, क्या लिखेंगे, वी हैव, हम लोग फार्मूला जानते हैं, बी डी एल जानते हैं कि नहीं वाला। अब इसको बताइए,
कि इसको का में ब्रेक करेंगे, वहां देखिए सेम टू सेम वही वाला बनेगा। तो बी और डी, नहीं नहीं ये हटेगा वेक्टर, तो डी एल और कहा जाएगा कोस थीटा, और थीटा के मान का लिखना है, थीटा के मान 0, तो क्या बनेगा बी और डी एल, और फिर ये इधर क्या हो जाएगा बताइए, बी को एन ला लेते हैं और क्या बचेगा डी एल, और कोस थीटा का मान 0 रखेंगे, रखेंगे नहीं, एक बार और लिख देते हैं कोस 0, लिख दिए इस प्रकार से, लिख दिए। अब यहाँ पर एन थोड़ा सा जगह मिल रहा है हमको, तो यहाँ पर यूज कर लेते हैं, ठीक ऐसे। तब इसी को जो है ना यहाँ पर ऐसे लिखते हैं बी और डी एल बराबर क्या हो जाएगा, तो बी, अब देखिए कोस 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और ऐसे एक बार ऐसे लिख देते हैं ऐसे, डी एल हो गया। अब बताइए डी एल, डी एल को क्या लिख सकते हैं बी, अब इतना को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से बोला ना है, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर, टोटल गोल का क्या ले लेंगे 2 पाई आर, इक्वेशन का हो जाएगा फर्स्ट सेम टू सेम वे वाला है, क्या है सेम टू सेम वही। अब फिर यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक ना, अप्लाई क्या लिखेंगे, अप्लाइंग क्या चीज, एम्पियर सर्क्यूटल ला, अप्लाइंग क्या लिखेंगे एम्पियर सर्क्यूटल ला। तो एम्पियर सर्क्यूटल ला का फॉर्मूला क्या होता है, बी वेक्टर और क्या हो जाएगा डी एल, और म्यू नॉट बटा का होता है आई, जो करंटवा यहाँ पर दिए हैं आई, एक में देखिए करंट क्या दे रहे हैं आई दे रहे हैं, इक्वेशन नंबर का हो जाएगा सेकेंड, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड का हो जाएगा सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड से चलेंगे तो ई साइड और ई साइड का है बराबर, तो उन्हों वाला का हो जाएगा बराबर म्यू नॉट इंटू 2 पाई आर, हो गया, हो गया कि नहीं। इस प्रकार से ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक, और क्या लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू आई, और बी बराबर देखिए म्यू नॉट और बटा का हो जाएगा 2 पाई और आई, और बटा का हो जाएगा छोटका आर का हो जाएगा छोटका आर हो जाएगा, लेकिन लेकिन म्यू नॉट बटा 2 पाई, ध्यान से देखना है, म्यू नॉट बटा का हो जाएगा 2 पाई और आई, अब यहाँ पर आर दुइयो आर का है, तो यानी छोटका का जगह पर क्या लिख सकते हैं बड़का भी लिख सकते हैं, यानी कि आपका क्या बन सकता है ये फार्मूला, बात सुना है कि नहीं, ऐसे लिख सकते हैं। आप देखिए केस नंबर कौन आएगा थर्ड, केस नंबर का आएगा थर्ड, तो केस नंबर थर्ड में हम लोग कब भी कहने निकालेंगे बाहरी, का निकालेंगे बाहरी, तो देखिए ठीक ना, बाहरी कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे क्या चीज मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक ना, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, क्या लिखेंगे आउटसाइड द, क्या लिखेंगे सिलेंडर, आउटसाइड द सिलेंडर, अब इन्हें कोष्टवा में क्या लिखाएगा, ये देखिए ये वाला जो लिख रहे हैं ना कि कैसे लिखाएगा, तो इसके लिए फिगर ये ऐसे बना दिए, ऐसे सिलेंडर बन गया, अब यहाँ से ये कैसे ले गए, तो बताइए यहाँ से यहाँ तक कौन सा आर बनेगा बड़का आर, हम लोग के मान लीजिए कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बाहरी निकालना है, क्या निकालना है यहाँ पर बाहरी, तो इस पॉइंट को क्या मान लेंगे पी, ये पॉइंट का है, ये पॉइंट पी मान लेते हैं, यहीं पर हम लोग को क्या निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, क्या निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ से हम लोग ऐसे एक लाइन को मिलाएंगे, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा आर, हो जाएगा ना छोटका आर, अब यहाँ से ऐसे 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 गोले गोल ऐसे गोले गोल का होगा ऐसे ऐसे जाएगा, बनेगा ना, क्या मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गोले गोल रोटेट करेगा, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे रोटेट होगा जब यहाँ से करंट ऐसे ऊपर से जाएगा, करंट ऐसे जाएगा, जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पर छोटा सा करंट एलिमेंट लेंगे जिसको हम लोग क्या बोलेंगे डीएल, इसी को लाइन इंट्रीगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं लाइन इंट्रीगल, ठीक ना, इस बात को याद रखना है। तो अब यही देखिए, अब एकरा में देखिए ई वाला आर बढ़ता आर बड़ा हो गया कि नहीं एकरा से, एकरा से, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बड़ा आर इज ग्रेटर देन का हो जाएगा, नहीं छोटा आर इज ग्रेटर देन का हो जाएगा बड़ा आर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक ना, इहो सब याद रखना है, एग्जाम में कभी यही ऐसा के दे देता है, तो याद रखना है। तो अब यही हो गया, इस प्रकार से हम लोग लिख दिए, अब हम लोग क्या करेंगे यही बात को लिख लीजिए और बाद लिख देंगे ऐसे, ठीक ना, क्या लिखेंगे ऐसे लिखेंगे कंसीडर, कंसीडर ए
सिलेंडर, ऐसे लिखेंगे सिलेंडर। हैविंग, हैविंग रेडियस का लिखेंगे आर, बड़का आर ना है, बड़का आर हो गया। बात समझ में है कि नहीं? इतना बड़ा आर हो गया, बड़ा आर रेडियस हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या चीज, नाउ वी हैव टू फाइंड क्या चीज, नेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, आउटसाइड, आउटसाइड द का लिखेंगे सिलेंडर। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट बी लिख दिए हैं, सिलेंडर, ठीक ना। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सिलेंडर एट पॉइंट, एट पॉइंट का लिखेंगे एट पॉइंट पी, ठीक ना। एट अ डिस्टेंस, एट ए डिस्टेंस कहाँ से, आर, फ्रॉम, फ्रॉम द का लिखेंगे वायर। हो गया, आइसोनिन का हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग ऐसी ओकरे तरी लिख लेंगे, वी हैव, ये वाला फार्मूला है, यही वाला फार्मूला है, ठीक ना। और ये वाला सेम टू सेम यही बनाना है, समझ में आया। ये दोनों के एक ही फार्मूला होगा, दोनों का होगा एक ही फार्मूला होगा, लेकिन बस यहाँ बड़का आर लिखे हैं, ये वाला छोटका आर खाली एक में रहेगा, क्या रहेगा, छोटा आर रहेगा, लेकिन एक बड़का आर लास्ट में लिखे, तो यानी कि बी और डीएल हो जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखेंगे ऐसे, बी डीएल और फिर क्या आ जाएगा, कोस थीटा, ऐसे लिखेंगे। और इफ थीटा बराबर कितना डिग्री, थीटा बराबर 0, तो क्या बनेगा, बी डीएल, बी डीएल। अब इन्हें बी को बाहर ही निकाल देते हैं और डीएल को लिख देते हैं डायरेक्ट, एक बार फिर से ऐसे लिख देते हैं। और डीएल का वैल्यू कितना होता है, यहाँ ऐसे गोले गोल रोटेट करेगा ना मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे 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 रोटेट करेगा, ठीक, क्या रोटेट करेगा ये मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक क्या बनेगा, लंबाई, टोटल के लंबाई 2 पाई आर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट। यहाँ लिख देंगे कि अप्लाई, अप्लाइंग क्या चीज, एम्पियर, एम्पियर सर्क्यूटल ला। एम्पियर सर्क्यूटल ला का फॉर्मूला क्या होता है, लाइन इंटीग्रल बी डी एल और म्यू नोट इनटू का हो जाएगा आई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट का लिखेंगे, अब यहाँ लिख देते हैं ना, थोड़ा सा जगह मिल रहा है यहाँ, यहाँ लिख देते हैं इसे, देख लीजिएगा। क्या लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से लिखेंगे क्या चीज, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड का लिखना है सेकेंड, ठीक ना। एक साइड बराबर तेन वाला का हो जाएगा बराबर 2 पाई आर और म्यू नोट इंटू का हो जाएगा आई। अब बी बराबर निकालेंगे तो म्यू नोट इंटू 2 पाई और वाई बटा का हो जाएगा आर। तो ये फार्मूला होगा, एक में बड़का आर नहीं आएगा, ठीक ना। एक में कौन सा आर रहेगा, छोट के, एक में बराबर था इसीलिए आ गया था बड़का आर। बात सुन में है कि नहीं। तो ये है फार्मूला आप लोग का क्या चीज के, आउटसाइड के लिए। अभी कहाँ है, सरफेस पर के लिए। और इनसाइड करंट नहीं होता है, जिसके कारण से क्या होता है, 0। तो आज जो मैं आप लोग की एप्लीकेशन सिलेंड्रिकल के केस में बताया, वो किसमें बताएं, हॉलो खोखला के लिए। अब कल बताएंगे एक में सॉलिड के लिए, किसके लिए बताएंगे, सॉलिड के लिए। इसलिए अच्छा ढंग से समझ लेंगे। अब ये सब देखिए कंपटीशन में, एग्जाम में कौन पूछता है सवाल ज्यादातर, ठीक ना। यहाँ देखिए ई वाला, ई वाला जो लिखे ना, बड़का आर छोटका आर ऐसा के दे देता है, और लेकिन एकरे में कंफ्यूज हो जाता है जब नहीं समझल रहता है। तो ठीक है, इसको आप लोग अच्छा ढंग से क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। यस 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 यस।